बेटा अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। वो हमारी ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा जो आपकी ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है। यानी कि जो आपकी ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटा वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। देखो बेटा इसकी डेफिनेशन, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बेटा एरिया। एरिया क्या होता है? आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ भी क्या बेटा एक तरीके से आपकी लेंथ है, और लेंथ क्या आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या बेटा आपकी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट क्या? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगी बेटा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट है बेटा आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेटा ये ब्रेथ और हाइट भी तो आपकी लेंथ ही है, और लेंथ क्या आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम की आपकी एसआई यूनिट होगी बेटा मीटर क्यूब। नेक्स्ट है बेटा आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या एक तरीके से लेंथ ही है, और लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा। टाइम अपॉन टाइम। टाइम भी क्या बेटा एक जो आपके 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा उन्हीं के अंदर से क्या एक टाइम भी है। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड। बेटा आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। देखो वेलोसिटी की अभी हमने एसआई यूनिट कैलकुलेट की थी बेटा, वो थी आपकी मीटर पर सेकंड। अपॉन में क्या बेटा? टाइम। तो मीटर पर सेकंड अपॉन बेटा सेकंड, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा दोबारा से समझो। देखो एक्सीलरेशन क्या आपका? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या थी बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसकी हमने एसआई यूनिट अभी कैलकुलेट की थी, वो थी आपकी मीटर पर सेकंड। अपॉन में क्या करना बेटा? इसके टाइम। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड बेटा। तो एक्सीलरेशन की आपकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा आपकी जो डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है और जो टाइम है दोनों बेटा आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो आपका एक्सीलरेशन है बेटा वो डिस्क्राइब हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा आपका फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन बेटा। मास की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? किलोग्राम। इनटू में क्या बेटा? एक्सीलरेशन की अभी हमने निकाल लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी फोर्स की क्या होगी बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा जो मास है वो भी आपकी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और जो आपका एक्सीलरेशन है वो होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या थी आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या थी आपकी? लेंथ बेटा। लेंथ क्या थी? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जो आपका फोर्स है बेटा, जो फोर्स डिस्क्राइब हुआ वो भी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिस्क्राइब हुआ। नेक्स्ट है बेटा आपका चार्ज। चार्ज होता है बेटा करंट इनटू टाइम। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। टाइम को आप टी भी लिख सकते हो और सेकंड भी लिख सकते हो। ये आपकी हो जाएगी एटी या एएस बेटा। नेक्स्ट देखो आपकी है वर्क। वर्क क्या होती है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने बेटा फोर्स की एसआई यूनिट कैलकुलेट की है, वो थी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनटू में क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या थी आपकी? मीटर। तो आपकी वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं बेटा जूल भी। देखो दोबारा से समझो इसको बेटा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की एसआई यूनिट बेटा भी हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की क्या आई थी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या एक लेंथ ही तो है, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या थी? मीटर। तो इसके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स इनटू लेंथ आपकी क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं बेटा जूल भी। नेक्स्ट देखो बेटा आपकी है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हमने पीछे फोर्स की कैलकुलेट की थी बेटा,
वो थी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपोन में क्या करना बेटा, एरिया। एरिया क्या था आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ बेटा, यानी कि मीटर स्क्वायर। बेटा 1 m से आपका 1 m कैंसिल, तो प्रेशर की एसआई यूनिट आ गई यहां से आपकी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर बेटा, यानी सेकंड भी इनवर्स में। तो बारह से समझो एक बार प्रेशर को, यहां से जो बेटा आपका प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की अभी हमने कैलकुलेट किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन में क्या कर दिया बेटा आपने, एरिया। एरिया क्या था आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि मीटर स्क्वायर बेटा। 1 m से आपका 1 m कैंसिल, तो आपकी प्रेशर की एसआई यूनिट आ गई बेटा किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 2 बेटा, या इसको हम बोल देते हैं पास्कल भी। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल भी हम इसको बोल देते हैं बेटा। अभी हमने ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल किए बेटा। जो हमने ड्राइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल किए, इन एग्जाम्पल के द्वारा हमने जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, चार्ज, वर्क, प्रेशर, इनकी एसआई यूनिट निकाली बेटा। यानी कि जो आपका एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, प्रेशर, चार्ज, वर्क और प्रेशर, ये बेटा सभी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपकी डिस्क्राइब हुई विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ये जो सभी आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्क्राइब हुई है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा ही डिस्क्राइब हुई है। नेक्स्ट आपकी बेटा फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी बेटा हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको सेपरेट करते हैं, अलग वे से टीच करते हैं। देखो बेटा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो आपकी 2 तरह की होती है। वन इज प्लेन एंगल, अनदर इज सॉलिड एंगल। फर्स्ट इज बेटा प्लेन एंगल और सेकंड इज सॉलिड एंगल। जो आपका प्लेन एंगल है बेटा उसको समझते हैं। देखो 2 पैरेलल लाइन है या 2 लाइन है बेटा, इन 2 लाइन के बीच में जो सबटेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ये बेटा 2 पैरेलल लाइन के बीच में भी आपको हो सकता है, इसको हम बोलते हैं आर्क, और ये हो गया आपकी बेटा रेडियस। तो यहां से आपका थीटा की वैल्यू आ गई आर्क बाय रेडियस। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके यहां से आर्क बाय रेडियस। बेटा जो आपका प्लेन एंगल है उसकी एसआई यूनिट है रेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं आर एडी से, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। बेटा नेक्स्ट हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, एंगल इंस्क्राइब बाय सरफेस एट पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। बेटा 3D के अंदर जो ये एंगल है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये आपकी रेडियस होगी, आपका एरिया होगी, यानी थीटा इज इक्वल टू एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर बेटा, यानी कि मेजर करते हैं इसको स्टेडियन